हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वास्तव में ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता क्या है और इसके गुण क्या होते हैं, इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप किस तरह से निकालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस समांतर चतुर्भुज को परिभाषित करते हैं, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये हमने आपको समांतर चतुर्भुज का परिभाषा लिखा, जैसा कि मैंने लिखा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान और समांतर, यही समांतर चतुर्भुज की परिभाषा की दो मुख्य बातें हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने एक फिगर बना रहा हूँ। यह फिगर जो है आपके एक समांतर चतुर्भुज का है। इसका अगर हम नाम देते हैं ए, बी, सी और डी, ये हमारा समांतर चतुर्भुज हुआ। अब प्रश्न हुआ कि ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज क्यों है। तो ऐसा की परिभाषा में हमने लिखा है कि ऐसा चतुर्भुज जो हमें दिखाई दे जिसकी सम्मुख भुजाएं जो हैं वह समान और समांतर होती हैं, उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यह जो आकृति है, यह आकृति एक समांतर चतुर्भुज की आकृति है। ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। इसमें सम्मुख जो भुजाएं हैं, इस चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं हैं वह जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। यह जो ए बी भुजा है, इसकी सम्मुख भुजा जो है सी डी है, यानी यह जो ए बी है वह अपने सामने वाली भुजा सी डी के बराबर होगा और वह जो होगी वह सी डी के समांतर होगी। दूसरा कि यह जो एडी भुजा है, एडी जो हमारी भुजा है, सम्मुख भुजा एडी की सम्मुख भुजा हमारी यह बीसी है, यानी एडी और बीसी आपस में इक्वल हैं और एडी जो है समांतर बीसी के है। ये रहा दोस्तों समांतर चतुर्भुज का परिभाषा और समांतर चतुर्भुज के अंग या भाग। अब हम बताने जा रहे हैं आपको समांतर चतुर्भुज के गुण। समांतर चतुर्भुज के गुण, समांतर चतुर्भुज के गुण का मतलब क्या होता है, यानी ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज के गुण क्या क्या होते हैं। पहली इसकी विशेषता ये होती है कि समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ये समांतर चतुर्भुज की पहली विशेषता, पहला गुण। दूसरा, समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी इस फिगर में अगर आप देख रहे हैं तो सम्मुख भुजाएं जहाँ की यहाँ पर मैंने आपको समझाया है, इसमें सम्मुख भुजाएं जो हमारी हैं, ए बी की सम्मुख भुजा सी डी है और ए डी की सम्मुख भुजा जो है वो बी सी है। दूसरा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब आमने सामने के कोण, यानी यह जो एंगल आपको ए दिख रहा है, इसका सम्मुख कोण सी है। इस वजह से कोण ए का मान कोण सी के बराबर और कोण बी का मान कोण डी के बराबर। इस तरीके से ये जो आमने सामने के कोण समांतर चतुर्भुज में होते हैं वो इक्वल होते हैं। तीसरी विशेषता ये होती है कि क्रमागत कोण समपूरक होते हैं। क्रमागत कोण जो होते हैं वह समपूरक होते हैं। समपूरक का आशय आपको मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि समपूरक कोण क्या होता है, यानी कोणों का ऐसा युग्म जिनको जोड़ने पर अगर उनका योगफल 180 अंश हो जाता है, उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। यानी अगर फिगर आपका ये समांतर चतुर्भुज का होगा
तो इसका यह एंगल ए जो होगा ए सी के बराबर होगा, बी एंगल जो होगा वह डी के बराबर होगा। लेकिन ये जो हमने पॉइंट लिखा क्रमागत कोण संपूरक होते हैं, इसके कहने का आशय यह है कि अगर आप कोण ए को और कोण बी को आपस में जोड़ेंगे तो ये 180 अंश के बराबर होगा। यानी ए और बी को चाहे जोड़ें आप तब, चाहे बी और सी को जोड़ें तब, चाहे सी और डी को जोड़ें तब, चाहे डी और ए को जोड़ें तब, ये आपस में इक्वल होते हैं। यानी ए और बी का योग 180 अंश हो सकता है, कोण बी और कोण सी का योग भी 180 अंश हो सकता है, कोण सी और कोण डी का योग भी 180 अंश हो सकता है, और कोण डी और कोण ए का योग भी 180 अंश होगा। कहने का आशय यह है कि इसके क्रमागत कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। चौथी विशेषता समांतर चतुर्भुज की होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। लेकिन विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं। यह जो हमारा फिगर है, अगर इस फिगर में अगर हम इस ए शीर्ष को अगर सी से मिला दें, यह एक विकर्ण कहलाएगा। दूसरा विकर्ण अगर आप बी को डी से मिला दें, ये विकर्ण हुआ। अगर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को अगर आप ओ पर काट रहे हैं तो इस कंडीशन में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी यह जो हमारा विकर्ण ए सी है वह विकर्ण बी डी को 2 बराबर भाग में बांटेगा, और यह बी डी वाला विकर्ण जो है इसको 2 भाग में बांटेगा। इस कंडीशन में इसमें आपको समझना यह है कि यह जो ओ ए रेखाखंड होगा और यह जो ओ सी रेखाखंड होगा, इनकी लंबाई आपस में सेम होगी। उसी प्रकार से ओ बी और ओ डी जो रेखाखंड होंगे उनकी लंबाई आपस में बराबर होगी। ये रहा आपका समांतर चतुर्भुज के गुण। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो कोई समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे हम निकालते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं दोस्तों? ये समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 2 तरीके से क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। जैसे अगर मैं ये फिगर बना दूं आपको कि यह एक हमारा समांतर चतुर्भुज है, अगर इसका नाम ए और बी और सी और ए डी शीर्ष दे दिया गया। अब क्या करना है, अगर आपको ये बता दिया जाए कि इस समांतर चतुर्भुज की ये सामने की भुजा ए है और यह सामने की भुजा बी है, तो इस कंडीशन में अगर आप शीर्ष डी से अगर इस ए बी वाले भुजा पर अगर लंब रेखा अगर खींच देते हैं तो यह जो लंब रेखा होती है इस समांतर रेखाओं यानी ए बी और सी डी के बीच की दूरी कहलाती है। और अगर आप इस बी शीर्ष से अगर इस ए डी पर अगर लंब डालते हैं तो यह भी इस बी सी और इस ए डी के बीच की दूरी होगी। इस कंडीशन में अगर आपकी इच्छा हुई तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपने 2 विकर्ण खींचा है। यह जो हमारा शीर्ष डी था, इस डी से आपने इस ए बी पर डी एम लंब डाला है और बी से इस पे लंब आपने डाला है बी एन। इस कंडीशन में अगर आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें 2 तरह से है। अगर हम आधार अगर ए बी को लेते हैं और लंब अगर डी एम को लेते हैं या एम डी को लेते हैं तो इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वह ए बी और गुणते एम डी के मान के बराबर होगा। वी कैन से ए प्लस, अगर इसको हमने H1 माना और इसको अगर H2 माना तो इस कंडीशन में ए गुणते H1 का जो मान होगा वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। दूसरा, अगर हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस वाली भुजाओं को न लेकर के हम इस समांतर भुजाओं ए डी और बी सी को लेते हैं और बी से इस पे जो लंब ए डी पर खींचा गया है उसका लंब का मान अगर H1 H2 हो तो इस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल ऐसे भी निकाला जा सकता है, यानी ए डी गुणते बी एन, या इसको दूसरी भाषा में कहेंगे
तो बी गुणते क्या H2। इस कंडीशन में आपको यह समझना है कि A गुणते H1 का मान उतने ही होगा जितना कि B गुणते H2 का मान। यानी किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सम्मुख भुजाएं जो समांतर दिखती हैं, उन सम्मुख भुजाओं के जो समांतर होती हैं उनमें से उसकी लंबाई पता होनी चाहिए और उनके बीच की दूरी यानी लंब का मान पता होना चाहिए। अगर ए बी और सी डी में से कोई पता है और शीर्ष से लंब खींचा है तो उसका भी गुणनफल कर देंगे तो आपका वही क्षेत्रफल निकलेगा जो इन भुजाओं बी सी और ए डी को लेकर के आप क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो एक एग्जाम्पल देते हैं हम। एक एग्जाम्पल ले लीजिए छोटा सा इस बात को समझने के लिए। वो एग्जाम्पल क्या है?